हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी विद प्रदीप कुमार के साथ। दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा की जलवायु और उससे संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और हरियाणा की जलवायु के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में किस तरह की जलवायु है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा टॉपिक के बारे में कवर अप कर लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा की जलवायु की, तो जो हरियाणा की जलवायु है उसका निर्धारण जो है किस स्थिति में किया जाता है, तो उसका निर्धारण किया जाता है समुद्र से दूरी। एक तो समुद्र से दूरी और अक्षांशीय स्थिति क्या है, जो कि हरियाणा की मतलब कि जो हरियाणा की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है, उस उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है हम हमारी जलवायु का पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा हरियाणा जो है, जो हमारे भारत की यहाँ पड़ता है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों, समुद्र से दूर होने के कारण जो है राज्य की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की? जो समुद्र से दूरी होने के कारण हरियाणा की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। इस प्रकार की उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय, किसी शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जो हाल ही में जो हमारा ग्रुप सी का जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें हमसे ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में पूछा गया था कि हरियाणा की जलवायु जो है किस प्रकार की है। तो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। दोस्तों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की जो हमारा अभी एग्जाम हुआ था 5 तारीख को, पहली ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य पड़ता है? जैसे हम हमारे हरियाणा की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा हरियाणा राज्य है। तो हरियाणा के उत्तरी भाग में जो है हिमाचल, कौन सा राज्य लगता है? हिमाचल प्रदेश की सीमा क्षेत्र में जो उपोष्ण आर्द्र जलवायु तथा राजस्थान की सीमा में जो है शुष्क जलवायु कहाँ कैसी पाई जाती है? यहाँ राजस्थान का एरिया लगता है। यहाँ आर्द्र उपोष्ण जलवायु और यहाँ पर राजस्थान की शुष्क जलवायु जो है हमारे हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। जो है हरियाणा की जलवायु को राजस्थान की पूर्वी भाग की जो अर्ध मरुस्थलीय जलवायु है और गंगा का जो मैदान है, ये जो है दोनों इनके मध्य की जलवायु भी कहा जाता है। ये तो जैसे घग्गर नदी हो गई और ये यमुना नदी, इसी तरह यमुना गंगा के बीच और राजस्थान के बीच की जलवायु भी हरियाणा की जलवायु को कहा जाता है। जो हमारे एक भूगोल वेता हुए हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, कौन हुए? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो है हरियाणा की जो जलवायु है, हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण जो है 2 भागों में किया जाता है। कौन से भागों, कितने भागों में किया जाता है? डॉक्टर अगर पूछे आपसे कि हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण डॉक्टर कोपेन के अनुसार कितने भागों में किया गया है, तो 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग है? वो 2 भागों में किया गया था। कौन कौन सी? एक तो अर्ध उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। कौन कौन सी? एक तो है अर्ध उपोष्ण जलवायु और एक अर्ध उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। कौन सी? उपोष्ण स्टेपी जलवायु।
उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ये दो दो भागों में जो है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया है। अगर बात करें हरियाणा की प्रमुख ऋतुओं की, तो हरियाणा की प्रमुख ऋतुएं जो है, एक तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तीन प्रकार की ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। दोस्तों हरियाणा में तीनों प्रकार की जो है ऋतुएं पाई जाती है। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ये ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें दोस्तों, तो राज्य में जो ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है चला जाता है। दोस्तों ये जो है हरियाणा राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना जो है वो मई व जून होते हैं। कौन कौन से जो है गर्म महीने होते हैं? मई व जून, ये 2 महीने होते हैं जो सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। और अगर पूछे कि, ये तो दोस्तों सर्वाधिक गर्म महीने हो गए हरियाणा के, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का सर्वाधिक सबसे गर्म जिला कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है हरियाणा का, तो सबसे गर्म जिला हिसार, हरियाणा का जो सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार को कहा जाता है। तो क्या क्यों कहा जाता है? जो और एक खास बात है हमारे हरियाणा के, जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिम जिलों में एक गर्म हवा चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू जो है, ये गर्म हवा चलती है दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। अगर बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितंबर तक रहती है। कब रहती है? जुलाई से मिड सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु रहती है। और अगर बात करें कि वर्षा ऋतु सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है यमुनानगर के छछरौली को, जहाँ यमुनानगर के छछरौली में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? यमुनानगर के छछरौली में। और राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा जो है 40 से 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 से 60 सेंटीमीटर तक। और अगर राज्य में 80% जो है वर्षा, अगर पूछे कि राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो राज्य में 80% वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पश्चिम मानसून से जुलाई और सितंबर महीने में होती है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बंगाल की खाड़ी से जो आने वाला दक्षिणी पश्चिम मानसून है, उससे जो है कब कब होती है? जुलाई और सितंबर में सबसे अधिक वर्षा होती है। और राज्य में 20% वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी फरवरी महीने में होती है। कब? 20% वर्षा जो कब होती है? 20% वर्षा होती है 20% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से। किसे? पश्चिमी विक्षोभ से होती है जनवरी और फरवरी महीने में। इसे क्या कहते हैं? इसे मावठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मावठ। इसे मावठ का नाम भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु सबसे ज़्यादा जो है जनवरी महीने में कहा जाता है शीत ऋतु। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है और अधिकतम तापमान कितना? 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दोस्तों। और सर्वाधिक ठंडा महीना जो है जनवरी का होता है। कौन सा होता है? जनवरी का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा की मृदाओं की, यानी मिट्टी। हरियाणा की जो मृदाएं हैं वो जो है कहाँ की है? घग्गर और यमुना के बीच की जो है मृदा हमारे हरियाणा में पाई जाती है, जिसका निर्माण जो है, हमारी मृदा का निर्माण जो घग्गर और यमुना के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी के द्वारा जो है हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है। हरियाणा राज्य की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। दोस्तों हरियाणा के एक भूगोलवेत्ता हैं डॉक्टर जसबीर सिंह। एक भूगोलवेत्ता कौन है? डॉक्टर जसबीर सिंह। इनके अनुसार जो है डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मृदाओं को 6 रूपों में बांटा गया है। कितने? 6 भागों में बांटा गया है मतलब। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अति हल्की मृदा,
सबसे पहले कौन सी आती है? अति हल्की मृदा। अति हल्की मृदा, अति हल्की है जो है बालू का एवं दोमट प्रधान मृदा के किसे बालू और दोमट प्रधान मृदा है, जो सबसे अधिक सिरसा जिले में, सिरसा के दक्षिणी भाग और फतेहाबाद और भिवानी जिले में सर्वाधिक शुष्क तथा हिसार तक विस्तृत है। सबसे शुष्क है ये और कहाँ तक विस्तृत है? सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और फतेहाबाद और हिसार, ये जो है यहाँ तक विस्तृत है। इस मृदा में चूने की अधिकता व वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है। किस चीज़ की अधिकता है? चूने की अधिकता है और वनस्पति जो तत्व होते हैं जिस चीज़ की मिट्टी की जरूरत हो उनकी कमी है। चलिए दोस्तों, इसको ये साथ साथ हम इनको जो है क्वेश्चनों के साथ साथ आगे डिटेल में पूरा कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ रुख करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, हरियाणा की जलवायु का उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार का होना के क्या कारण है इसका ये होना का? तो ऑप्शन ए दिया है लैंडलॉक्ड प्रदेश राज्य होने के कारण, बी दिया है हिमालय पर्वत से दूरी के कारण, सी दिया है समुद्र से दूरी के कारण, या नदियों की कमी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जो है समुद्र से दूरी के कारण जो है हरियाणा की जलवायु जो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जो है जलवायु है। यही कारण है कि दोस्तों हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, समुद्र से दूरी के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? क्या पूछा गया है? हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है आर्द्र जलवायु, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, आर्द्र सदाबहार जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उपोष्ण आर्द्र जलवायु जो है हरियाणा के उत्तरी भाग में कैसी पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है, हरियाणा की जलवायु जो है कही जा सकती है। ऑप्शन ए दिया है आर्द्र, ऑप्शन बी दिया है आर्द्र मरुस्थलीय, ऑप्शन ई दिया है सी आर्द्र एवं अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी, जो है अर्ध तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु जो है हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। तो हरियाणा की जलवायु की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता, उपरोक्त बी दिया, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान रहता है, वाष्पीकरण की अधिकता, और वाष्पीकरण की अधिकता भी जो है हरियाणा की जलवायु की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है, हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान, शीतकाल में निम्न तापमान, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हरियाणा की जलवायु की ये सभी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? जैसे ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, जब गर्मी होती है तो उसमें वर्षा का अभाव, जैसे जून और जुलाई का महीना होता है उसमें जो है बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और वहीं पर वर्षा का जो है बहुत ही अभाव रहता है। जुलाई सितंबर के मध्य में जो है वर्षा होती है, और अधिक तापमान रहता है, टेम्परेचर भी हाई रहता है। और शीतकाल में निम्न तापमान, जैसे हमने आपको बताया कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान चला जाता है जनवरी के महीने में जो है। तो दोस्तों ये सभी हरियाणा की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है?
तो हरियाणा में मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो है हरियाणा में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन जो है क्लर्क 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखना। तो ऑप्शन ए दिया है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, सी टुंड्रा जलवायु, डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। दोस्तों अर्ध उपोष्ण स्टेपी जलवायु और अर्ध उपोष्ण जलवायु जो है दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले जो चैनल पर नया आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए दिया है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको मिला है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु, इसको भी मिला है। ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु, इसको जो है स्थान नहीं मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु जो है इसको डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु विभाजन में इसको स्थान नहीं मिला है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को दो ही भागों में बांटा, एक उपोष्ण स्टेपी जलवायु और एक आर्द्र उपोष्ण स्टेपी जलवायु। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में जो है दोस्तों आप जानते हैं दो प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब तक है? जो है गर्मियों की अवधि जो दोस्तों हमसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। ग्रीष्म काल की अवधि जो है मध्य मार्च से जून तक होती है। कब तक होती है? मध्य मार्च से जून तक। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना जो है मई का होता है। कौन सा? मई का। क्वेश्चन नंबर 10 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई और जून जो है ये दो महीने जो है सर्वाधिक गर्मी के महीने होते हैं दोस्तों, मई और जून, जिसमें टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है दोस्तों। तो ये दो महीने जो है सबसे अधिक होता है मई में, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसी कारण दोस्तों सर्वाधिक गर्म महीना मई और जून। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है हरियाणा का, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा हिसार। कौन सा दोस्तों? सर्वाधिक गर्म जिला हमारा हो जाएगा हिसार। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ ही गया, अब ये भी हमने किया है। तो सब सर्वाधिक गर्म महीना है हिसार। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। और अगर पूछ ले सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है यमुनानगर छछरौली में। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला तो है फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा जिला पूछ ले क्षेत्रफल में, तो वो हो जाएगा सिरसा। कौन सा? सिरसा। ठीक है दोस्तों, ये थे। अगर कई बार एक और क्वेश्चन आता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा, कौन सा? हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा भी किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? पूर्वी जिलों में, उत्तरी जिलों में, दक्षिणी पश्चिमी जिलों में या मध्यवर्ती जिलों में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी जिलों में जो है लू पवन चलती हैं। बेसिकली क्या है, जैसे ये हमारा हरियाणा जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ये है हमारा हरियाणा।
यहाँ पर पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव ये सभी आते हैं। और जो दोस्तों ये जो जिला है ये जो बेसिकली जिले बच चुके हैं इतने, ये हमारे राजस्थान की के साथ सीमा बनाते हैं और यहीं पर लू नामक पवनें जो हैं चलती हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी जिलों में, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्षा ऋतु जो है जुलाई से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? वर्षा का जो वार्षिक वितरण है कितना है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा का औसत वितरण कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आए ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेशन में आते रहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? जुलाई से सितंबर महीने में, तो जुलाई से सितंबर महीने में जो दोस्तों हमने आपको बताया कि 80% वर्षा कब होती है? जुलाई से सितंबर महीने में। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से जो है 80% वर्षा हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने में होती है। किनसे? दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवनों से। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन इज करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से हमारे हरियाणा में केवल 20% वर्षा होती है, और वो भी कब? जनवरी के महीने में, यानी शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जो हरियाणा में जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। कब होती है? जनवरी महीने में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से केवल 20% वर्षा होती है। और अगर बात करें बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवनों से जो वर्षा होती है कितनी होती है? 80% होती है। सबसे अधिक जुलाई से सितंबर मध्य महीनों में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आंगनवाड़ी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो हमारा सीटी एग्जाम हुआ था उसके भी एक सेट में इस क्वेश्चन को सेट किया गया था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार आने वाले क्वेश्चन दोस्तों, आप इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, आगे भी आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के दोबारा देखते हैं कैसा है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में। दोस्तों उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा है? जो ये भाग है उत्तरी पूर्वी भाग, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम वर्षा होती है? तो HSSC 2016 में दोस्तों ये वही क्वेश्चन है दो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आगे आने वाले एग्जाम में इन्हीं का रिपीटेशन होगा। चलिए दोस्तों इसका जानते हैं, हरियाणा किस भाग में सबसे
न्यूनतम वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी पश्चिम भाग में सबसे कम यानी सबसे कम या सबसे न्यूनतम वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमुनानगर के छछरौली में। कहाँ पर? यमुनानगर के छछरौली में से ही हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। किसे? यमुनानगर के छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी दोस्तों कहा जाता है। कहाँ पर है? मणिपुर में चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? शीतकाल यानी ठंड कब से कब तक रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य सितंबर से मार्च तक। सितंबर से मार्च तक जो है शीतकालीन सामान्यतः रहता है। सितंबर से मध्य मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर सी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। शीतकाल में औसत तापमान हरियाणा पुलिस 2016, ये दोस्तों हरियाणा पुलिस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं वो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, और आगे भी इन क्वेश्चनों के आने की 100% श्योरिटी है। ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। चलिए दोस्तों, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। कितना रहता है? औसत तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है हरियाणा के शीतकाल के समय में रहता है। कितना? 12 डिग्री सेल्सियस तक। हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? जनवरी। तो हरियाणा का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो वो है जनवरी। और अगर पूछ ले सर्वाधिक गर्म महीना तो वो है मई जून। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है, हरियाणा दोनों ही मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ पाता है। कौन कौन सी? एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से आती है, और एक पश्चिमी विक्षोभ। इन दोनों से क्या हरियाणा पूरा लाभ पाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं, ये नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आर्द्र है। नहीं, ये भी नहीं है, आर्द्र भी नहीं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड रहता है। गलत, यहाँ तो 45 डिग्री तक का तापमान चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम भाग में जो है किस प्रकार की हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा जो है हरियाणा के मैदानी भागों में मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे ड्राई एरिया कौन सा है? तो सबसे शुष्क, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों HCS हरियाणा सिविल सर्विस, देखिए दोस्तों HCS 2007 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महेंद्रगढ़। सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़ सबसे शुष्क क्षेत्र है, यानी यहाँ पर सबसे ड्राइनेस एरिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? दालों की अच्छी खेती के लिए हमें अति हल्की मृदा की आवश्यकता होती है। किसी ऐसी मृदा की? अति हल्की मृदा की आवश्यकता हमें होती है दालों की अच्छी कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 29,
किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ए, अति हल्की मृदा को, मतलब कि हल्की मृदा को जो है रोसीली मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? जो मिड एरिया है हरियाणा का, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोमट मृदा जो है हरियाणा के मुख्यतः मध्यवर्ती भाग में पाई जाती, जो सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 31, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम है? भारी मृदा जो है चावल, मोटे अनाज, कपास, इन सभी फसलों के लिए जो है भारी मृदा सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। कौन सी? जो है भारी मृदा सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, सुमेलित कीजिए सामान्य भारी मृदा। तो ए का जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये जो है पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी 2016। चलिए इसके ऑप्शनों की तरफ चलते हैं, शायद ऊपर हैं, ये रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 3 2 1। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 जो है, 1 का मिलेगा 4, 2 का मिलेगा 3, सी का मिलेगा 2, 1 का मिलेगा 4 का मिलेगा 1। तो दोस्तों ऐसे इनका मिलान हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर और कंघी कहा जाता है? तो घर और कंघी जो है गिरिपादीय मृदा मतलब कि यहाँ पर हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और जो इसके नीचे 15 मीटर जो ये चौड़ी पट्टी है, यहीं पर इसे ही गिरिपादीय मृदा कहा जाता है दोस्तों। तो इसे ही घर और कंघी के नाम से भी जानते हैं, घर और कंघी के नाम से भी इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में कौन सा भाग रेतीला है? तो रेतीला भाग पूछा है, कौन सा है? तो रेतीला भाग है दक्षिणी भाग जो है हरियाणा राज्य का रेतीला भाग है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, करनाल। और करनाल में ही NDRI स्थित है। और आलू अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये भी करनाल में ही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आप कितने भी क्वेश्चन बनते थे वो आज हमने इस वीडियो में पूरे किए। दोस्तों कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी बनी और आपको कैसी लगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।